नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में हमारी राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी योजनाएं और विकास कार्य करते रहते हैं। और इसके साथ आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी विकास कार्य या कोई भी योजना चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये जो सरकारें होती हैं ये धन अपने पास से तो देती नहीं है। इनके पास पूरे देश की जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से दिया गया कर अर्थात टैक्स जो होता है इनके पास जमा होता है राष्ट्रीय राजकोष में। वहां से अनेक योजनाओं के लिए बजट के माध्यम से पैसा एलोकेट किया जाता है, बांटा जाता है, वितरित किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से एक योजना जल संरक्षण के लिए चलाई गई। अनेक चलाई गई लेकिन उसमें से एक योजना अमृत सरोवर के नाम से है। अमृत सरोवर के बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि अमृत सरोवर के तहत उन तालाबों का जो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं या अतिक्रमण हो रहा है, उनको संरक्षित करके उनका सुंदरीकरण करना और उस पे जल भराव का कार्य करना, ये अमृत सरोवर के तहत आता है। तो हमारी राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी कई-कई लाख हर एक अमृत सरोवर को पैसे दिए गए उसके क्षेत्रफल के आधार पे। तो मेन मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, उनके कर्मचारियों का, उनके अधिकारियों का कहना है कि उन लोगों ने हाल ही में पूरे प्रदेश में लगभग 19,000 अमृत सरोवर या इससे अधिक ऐसे अमृत सरोवर हैं जिनको पूरी तरह से सुंदरीकरण करके, संरक्षित करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये हमारे सरकार और अधिकारियों का मानना है। लेकिन मैं और देश की जनता और राज्य की जनता एक चुनौती दे रही है, एक तरह से आपसे सवाल कर रही है कि आप एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाइए। अगर पूरे प्रदेश में 1900 अमृत सरोवर ऐसे निकल आए कि जितना उनके लिए आपने बजट से पैसा पास किया है, वो पैसा उस अमृत सरोवर पे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उतना धन खर्च किया गया है। ऐसे आप ये 1900 अमृत सरोवर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप लोगों ने दावा क्या किया है, 19,000 के ऊपर आप लोगों ने अमृत सरोवर बना रखे हैं। खैर छोड़िए, ये तो अपना देश है, अपना राज्य है, ये सदियों से अपने देश में ये चीज़ें चली आ रही हैं कि सारी चीज़ें कागज़ी केवल होती हैं। अब तो फ़ोटोग्राफ़ी का ज़माना है, केवल फ़ोटोग्राफ़ी तक ही चीज़ें विकास सीमित है और ये भारत की जनता बड़ी भोली-भाली है। हम लोग अगले वादे, अगले चुनाव का इंतज़ार करेंगे और देश भी खुश, जनता भी खुश, राजनेता भी खुश, अपन भी खुश। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।